NIOS DLED डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर आने के बाद की स्थितियों को लेकर के क्या स्थितियां बन रही हैं और क्या कुछ आपके महत्वपूर्ण वांछनीय सूचनाएं हैं जिन पर विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व आर्डर है वो आपका जो है 28 तारीख को जो कहीं ना कहीं अपलोड हो जाएगा। अगर बात कर लें तो जिस प्रकार से बहस और सारी चीज़ें देखने को मिली हैं उस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं उनको एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट जो है आर्डर देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं हमारे संपूर्ण जो NIOS DLED का परिवार है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। और साथियों बात करें तो ये आदेश कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में NIOS के माध्यम से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को एक बड़ा मौका देगा और कहीं ना कहीं जो उनका इतने दिनों का समय हुआ है यानी 2019 के बाद जो उनका संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। और बात कर लें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलने से लाखों जो हमारे DLED डिग्री धारक हैं उनकी जो है नियुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा और उनको भर्तियों में स्थान भी दिया जाएगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो संशय की स्थितियां बनी थी वो कोर्ट आर्डर के बाद जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होती दिखेंगी। और साथियों बात कर लें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन पाना उनका लक्ष्य है क्योंकि जिस बिहार पे उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया था उस बिहार पर अगर हम बात करें तो उनको कहीं ना कहीं कार्यरत होते हुए और अगली भर्तियों पर भी जो कहीं ना कहीं उनको मौका मिले इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये कोर्स कराया गया था। और शासन के निर्देश पर NIOS ने एक ऐसा पाठ्यक्रम डेवलप किया था जिसमें 24 माह के प्रशिक्षण को 18 माह में संपन्न कराते हुए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए स्पष्ट रूप से एलिजिबल करा जाए, ऐसा कहीं ना कहीं इसका प्रमाणिक रूप था। लेकिन उस प्रकार से चीज़ें बढ़ती गईं और 2 वर्षीय जो NIOS के माध्यम से DLED भी है और कहीं ना कहीं संस्थाओं के माध्यम से भी कराया जाता है उनके उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा होता गया और बाद में ये कहीं ना कहीं मामला फंसता गया और अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले हाईकोर्ट से जीत दर्ज की गई, अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर ला करके खड़ा किया गया। लेकिन वहां पर भी जो है जीत सुनिश्चित होगी और अभ्यर्थियों को आगे चल करके जो है भर्तियों में मौका मिलेगा। ऐसा हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको जजमेंट जरूर देखने को मिलेगा। अब बात कर लें जो कार्यरत शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी संस्था में कार्यरत रहे हैं और उनके बाद उनको जो है प्रशिक्षण मिला है, तो साथियों बात करें तो कार्यरत शिक्षकों के लिए भी विशेष सूचना है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कहीं ना कहीं स्ववित्त पोषित हैं या प्राइवेट रूप में शिक्षक शिक्षण कर रहे हैं और अप्रशिक्षित हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का एक बहुत बड़ा मार्ग इस जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण के द्वारा प्रदान किया गया था। अब उनके लिए भी बड़ी राह खुल गई है क्योंकि वो प्रशिक्षण उपरांत जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट रूप से भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो भी कार्यरत हैं उनके लिए विशेष सूचना ये है कि उनका जो है कहीं ना कहीं अब जो है चयन और पक्का होता दिख रहा है क्योंकि उन पर भी संशय हो गया था क्योंकि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए आखिर क्या होगा। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आर्डर आता है कहीं ना कहीं हमारे समस्त NIOS DLED परिवार के लिए विशेष होगा। और कहीं ना कहीं साथियों आपको अवगत करा दें तो इस प्रकार से जो ये केस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें इसमें अकेले उत्तराखंड राज्य नहीं, इसमें कई सारे राज्य जो हैं प्रभावित होंगे जो हमारे NIOS DLED के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हमारे साथी हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आर्डर। और आर्डर के अपलोड की डेट के साथ साथ हमारे जो है इंतजार की घड़ियाँ खत्म होती दिख रही हैं और हम आशा करेंगे 28 तारीख को जो आर्डर अपलोड हो रहा है उसमें हमारे अनुसार जो है हमारे मानक के अनुसार कहीं ना कहीं हमको स्थान जरूर प्रदान किया जाएगा। जिन मानकों के स्थान पर हमें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण प्रदान किया गया था आदेश के बाद जो NCT ने मानक तय किए थे उनके अनुसार हमको जो है कहीं ना कहीं भर्तियों में मौका दिया जाएगा और हम एक कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन का पार्ट बनेंगे। साथियों बात करें तो अभी की वर्तमान की स्थिति देखें, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से सीधे तौर पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। केवल DLED प्रशिक्षण प्राप्त ही अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। अब साथियों अगर यहाँ पर आप सभी को जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं प्रत्येक राज्य में जो NIOS के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त साथी हैं उनके जो है नियुक्ति का मार्ग खुलेगा और उनका संघर्ष जो है कहीं ना कहीं अपने अंतिम दौर में पहुँचेगा। तो साथियों निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी साथियों तक पहुँचाइएगा क्योंकि हम सभी साथी जो हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती और कार्यरत शिक्षकों को लेकर के लगातार जो है प्रयास जारी है और कहीं ना कहीं इसी
आस में इन अभ्यर्थियों को जो है जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और उनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला देखने को जरूर मिलेगा। तो निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी अपडेट होगी एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारे साथी हैं सुप्रीम कोर्ट आर्डर से लेकर के आगे की भर्तियों तक जो भी अपडेट होंगी आपको अवगत कराते ही जाएंगे चैनल के माध्यम से। और सभी साथियों से निवेदन किया जाता है चैनल से जुड़े रहें। आर्डर आने के बाद की जो भी स्थितियाँ होंगी वो आपको अवगत कराई जाएंगी और उससे पहले जो भी अपडेट होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। वो चाहे आपके लिए जिस प्रकार का हो, आपके चयन से संबंधित हो या आपके लिए विशेष होगा तो जरूर आपको प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जो भी अपडेट होगा वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।